कश्मीर के नौगाम में धमाका हुआ और काशी में कमांडो उतार दिए गए। गंगा किनारे घाट पर हड़कंप मच गया। गंगा के बीचों बीच मौजूद क्रूज पर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे गए। स्पीड बोट से कमांडो ने क्रूज को घेर लिया। आखिर काशी में ऐसा क्या हुआ, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। काशी में MI-17 क्यों बुलाया गया? काशी में कमांडो क्यों उतारे गए? गंगा में गोताखोर कमांडो क्यों उतारे? काशी में क्रूज को क्यों घेरा गया? क्या काशी में क्रूज हाईजैक हुआ? गंगोत्री क्रूज, रविदास घाट, काशी। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, हर तरफ हड़कंप मचा है। गंगोत्री क्रूज में धमाका हुआ है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। गंगोत्री क्रूज की तरफ MI-17 हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। सारी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। क्या गंगोत्री क्रूज पर टेररिस्ट घुस आए हैं? क्या गंगोत्री क्रूज हाईजैक हो गया है? काशी के घाट पर लोगों की फिक्र बढ़ गई है। हेलीकॉप्टर से NSG के कमांडो क्रूज पर उतर रहे हैं। पानी के भीतर से NSG की गोताखोर टीम क्रूज की ओर बढ़ रही है। पानी के ऊपर से स्पीड बोट पर कमांडोज ने पोजीशन ले रखी है। सबने क्रूज को चारों ओर से घेर लिया है। इसी बीच गंगा घाट में खड़े गंगोत्री क्रूज पर फिर धमाका हुआ, धुआं धुआं हो गया। कुछ कमांडो पहले हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और क्रूज में घुस जाते हैं। फिर स्पीड बोट से धुएं को चीर कर कमांडो क्रूज पर पहुंच जाते हैं। पानी के भीतर से गोताखोर कमांडो भी क्रूज पर पहुंच गए। तीन तरफ से क्रूज को कैप्चर कर लिया गया है। गोताखोर टीम पानी के रास्ते रस्सियों से क्रूज के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है। हेलीकॉप्टर से कमांडो क्रूज की छत पर उतरते हैं। धमाकों और गोलियों की आवाजें आ रही हैं। कमांडो और आतंकियों में मुठभेड़ हो रही है। कमांडोज की जाबाजी के आगे आतंकियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। मुठभेड़ में सभी आतंकी मारे जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। कमांडोज ने क्रूज में सवार सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया है। आपको भी लग रहा होगा यह कोई आतंकी हमला है, लेकिन घबराइए नहीं, यह कोई आतंकी हमला नहीं है। देश में आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए NSG ने काशी के रविदास घाट पर मॉक ड्रिल की है। लाल किला ब्लास्ट और टेरर की फरीदाबाद मॉड्यूल के एक्सपोज होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं उसमें काशी, अयोध्या, प्रयागराज धार्मिक शहर आतंकियों के टारगेट पर हैं। मकसद यही है कि अगर कोई आतंकी ऐसी कोई भी जुर्रत करते हैं, अगर पानी के जरिए काशी में कोई आतंकी हमला करते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां उन्हें छोड़ेंगे नहीं। गंगा घाट पर हुई इस ड्रिल की तैयारी हूबहू वैसी ही की गई जैसे कोई आतंकी हमला होता है, जैसे टेररिस्ट हाईजैक का प्लान करते हैं। मॉक ड्रिल का प्लांट बीच गंगा नदी में गंगोत्री क्रूज को बनाया गया। हाईजैकर थे, बंधक थे,
आईईडी थी, लेकिन कमांडोज ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए आईईडी को डिफ्यूज किया और हाईजैकर से बंधकों को छोड़ा लिया। इस पूरी मॉक ड्रिल में एनएसजी, इंडियन एयरफोर्स, यूपी पुलिस, जल पुलिस, पीएससी, अग्निशमन, आईडब्ल्यूएआई और एनडीआरएफ की टीम समेत कई एजेंसियां शामिल हुई। इस मॉक ड्रिल के जरिए सभी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस की गई। कैसे, जब ऐसे हालात हों तो कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे सारे सिस्टम को एक्टिवेट करना है, कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, कैसे एक्शन प्लान बनाना है और कैसे आतंकियों को काबू करना है। वैसे जब ये मॉक ड्रिल की गई उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने लाउड स्पीकर से अनाउंस करके बता दिया था कि ये आतंकी हमले के लिए मॉक ड्रिल है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आतंकी खतरे को देखकर किया जा रहा है। साथ ही इस मॉक ड्रिल के जरिए देश के दुश्मनों को, आतंकियों को यह मैसेज दिया गया है कि अगर तुमने कोई हिमाकत की तो बचना नामुमकिन है। हमारे कमांडो बंधकों को तो सुरक्षित बचाएंगे, लेकिन वे जुर्रत करने वाले आतंकियों को सीधा जहन्नुम भी पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी आतंकियों की टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। एजेंसियां बनारस में लगातार मॉक ड्रिल करती रहती हैं। ये कुछ दिन पहले की एनएसजी की एक और मॉक ड्रिल की तस्वीर है, जब वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर भी एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल किया था। उस वक्त उस सिचुएशन की प्रैक्टिस की गई थी। अगर आतंकी रेलवे स्टेशन पर हमला करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, तो एनएसजी का एक्शन क्या होगा। उस वक्त भी जब यह हुआ था तो काशी के लोग सकते में आ गए थे। दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। उसी को देखते हुए वाराणसी में गंगा के सभी घाटों, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट और राजघाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं। हर एक नाव की तलाशी ली जा रही है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ड्रोन सर्वेलांस से घाटों के चप्पे चप्पे पर नजर है। रात में बोट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत पर फौरन एक्शन लिया जा सके। ऐसी सिक्योरिटी प्रयागराज में भी की जा रही है। हर जगह चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। अयोध्या भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि देश के दुश्मनों को उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज ये सभी हिंदू धार्मिक ठिकाने इन आतंकियों की हिट लिस्ट में हैं। और ये चुनौती कितनी बड़ी है उसका अंदाजा नौगाम पुलिस स्टेशन में कुछ घंटे पहले हुए इस धमाके के वीडियो से लगा सकते हैं। जब श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका होने के साथ दहल गया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि यह धमाका उस एक्सप्लोसिव में हुआ जैसे फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से 8 नवंबर को पकड़ा गया था। यहां से पुलिस को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिला था। मुजम्मिल के दूसरे ठिकाने से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। 13 नवंबर को जब्त विस्फोटकों को जांच के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था, क्योंकि पहली एफआईआर नौगाम में ही दर्ज की गई थी। लेकिन इसमें ब्लास्ट उस वक्त हो गया जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त इन विस्फोटकों के सैंपल ले रही थी। During the investigation in FIR number 162 of the year 2025 of PS Nogam, a huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team.
Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. जम्मू कश्मीर पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल की वजह से ही 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल है। रात 11:20 पर श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक जोरदार धमाका उस समय होता है जब पुलिस स्टेशन के अंदर में डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद किया गया विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी और एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की आवाज करीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस धमाके में अब तक 29 लोग घायल हुए हैं और 9 लोगों की जान चली गई है। धमाके से न सिर्फ पुलिस स्टेशन बल्कि आसपास का जो एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। घायलों को तुरंत कल रात ही श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले घायलों को जो है पास में ही नौगाम के हाईवे पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे घायलों को शिफ्ट किया गया और जिन लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर थी उन्हें श्रीनगर के दूसरे हॉस्पिटल्स सिकिम्स और SMHS में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि अभी भी 9 लोग हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। 9 लोगों की जो जान चली गई है उसमें बताया जा रहा है कि एक टेलर भी है जिसे पुलिस ने, जो जांच वहां पे हो रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, उसके लिए एक पास में ही इस इलाके के एक टेलर को बुलाया गया था और टेलर जो है उसकी उस दौरान मौत हो चुकी है। सवाल तो इस बात का है कि अगर 3000 किलो के विस्फोटक लगाने में ये आतंकी कामयाब हो जाते तो ये विस्फोटक दिल्ली, अयोध्या, मथुरा, काशी में अगर फिट हो जाते तो क्या होता। जांच एजेंसियां इसीलिए सभी ऐसी जगहों पर मॉक ड्रिल कर रही हैं और फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। बताया जा रहा है कि नौगाम में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक भयंकर आवाज सुनाई दी। ऐसा विस्फोट कि लोगों ने हाल फिलहाल में ऐसे धमाके की आवाज नहीं सुनी। बड़ा धमाका हुआ है, सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था टेलर, मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। और इसी तरह कितने सारे लोग मरे हमें अभी तक पता नहीं है। पड़ोसी है वहाँ पर, हमारे रिश्ते में भी कुछ लोग हैं, वो पता ही नहीं, वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं तारें बिछी हुई है, तो हम सब परेशान हैं इस वक्त कि रात को हुआ है। रात को पहले तो लोग बहुत डर गए कि बाहर निकलें कि नहीं, अब आधा घंटा तो ये समझने में लगा कि है क्या। तो फिर जब बाहर निकले तो रोने की आवाज़ें आई, तब हमें पता चला कि सिविल डैमेज है कुछ। जरा सोचिए, आतंकियों ने कितनी खतरनाक साजिश रची थी। विस्फोटक ऐसे तैयार किए थे कि सैंपलिंग करते वक्त ही विस्फोट हो गया। विस्फोटकों को डिफ्यूज करने के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन में पिछले 2 दिन से विस्फोटकों को छोटे छोटे पैकेट्स में तैयार किया जा रहा था। मुजम्मिल से बरामद अमोनियम नाइट्रेट के कुल 120 पैकेट्स तैयार किए जाने थे। 2 दिन के अंदर 112 पैकेट्स बना लिए गए थे। सिर्फ 8 पैकेट्स बनाने बाकी थे। इन्हीं 8 पैकेट्स को बनाने के दौरान, इस विस्फोटक की पैकिंग के दौरान अचानक एक विस्फोट के ढेर में धमाका हो गया। माना जा रहा है कि इस धमाके के साथ सैंपल के 100 पैकेट एक साथ फट गए। नौगाम पुलिस ने एक पोस्टर की लीड पर बड़ा टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। दिल दहला देने वाले इस विस्फोट को लेकर पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह महज एक हादसा था। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान
विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए इस विस्फोट से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान नौगाम पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को हुआ है। तकरीबन 10 से ज्यादा गाड़ियां धू कर जल गईं। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान हुआ है। 10 से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पुलिस स्टेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आसपास का जो इलाका है उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये इलाका जो है अभी भी पूरी तरह से सील करके रखा गया है और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी यहाँ सामने पुलिस स्टेशन के आसपास में लोग अपने उनका हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब डीजीपी ने भी ये साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि जो विस्फोटक था उसकी जो सैंपलिंग हो रही थी, जो जांच हो रही थी, जिसे डिफ्यूज़ करने का काम 2 दिनों से जारी था, उसी दौरान ये इंसिडेंटल ब्लास्ट हुआ है। आतंकियों के इन्हीं खतरनाक मंसूबों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। सबसे ज्यादा खतरा देश की राजधानी दिल्ली और यूपी के काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थल हैं। इसीलिए ऐसी सभी संवेदनशील जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है।